प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। और आज मैं सभी नेपाल वासियों का भी स्वागत करता हूं। हमारा ये प्रोग्राम आप नेपाल में भी देख सकते हैं और लाखों व्यक्ति जो नेपाल में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी या कोई गृह संबंधी कोई भी समस्या है तो ये कार्यक्रम आपका अपना है। निसंकोच होकर आप हमें फ़ोन करें, हम पूरा प्रयास करेंगे। देवी अपराजिता की कृपा आपके परिवार पर हो, आप स्वस्थ सुखी जीवन जिएं और सभी समस्याओं का अंत हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए फेसबुक पर जाएं, प्रभु दरबार टाइप करके फॉलो करें, शेयर करें। और यदि इस कार्यक्रम को लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे आपको हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, शेयर करना है। अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो सके। दर्शकों, हमारे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर अभी जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें, हम आपकी कॉल अवश्य देंगे। दर्शकों, आज कुछ स्वास्थ्य पर बात कर लेते हैं। पहले आपने कफ पर हमने आपको जानकारी दी, आज हम आपको पित्त पर भी जानकारी देंगे। आयुर्वेद का मानना है कि इस संसार में प्रत्येक चीज़ जो है वो 5 तत्वों से बनी होती है। वे तत्व होते हैं जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि कोई भी मनुष्य इन तत्वों से कैसे प्रभावित होता है। इसी गुण से यह दोष पाए जाते हैं, 3 तरह के दोष पाए जाते हैं। तो आए आज की चर्चा हम पित्त दोष के विषय में करेंगे, मगर चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा संक्षिप्त में जान लें कि ये 3 दोषों के बारे में। दर्शकों, जो ये वात दोष होता है इसमें वायु और आकाश तत्व मौजूद रहते हैं और जब हावी होते हैं तो ऐसे में वात दोष बन जाता है। जो कफ दोष होता है इसमें पृथ्वी और जल तत्व हावी होने से कफ दोष बढ़ जाता है। आए भक्तों, विस्तृत रूप से पित्त दोष के बारे में हम जानें। पितृ दोष जो होता है वो शरीर, मन, आत्मा में गर्मी, चाप, चय और परिवर्तन को नियंत्रित करता है। यह पाचन संवेदी धारणाओं से चाप चय को नियंत्रित करता है और यह निर्धारित करता है कि हम चीज़ों को सही या गलत रूप से में कैसे भेदभाव करते हैं। प्रियजनों, जानते हैं कि पित्त दोष के लक्षण क्या होते हैं। अत्यधिक भूख और प्यास लगना, ये पित्त दोष का सबसे बड़ा लक्षण है। पित्त दोष में अग्नि से संबंधित होने के कारण, क्योंकि पित्त दोष में अग्नि का संबंध होता है, अग्नि के कारण इसमें जो थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है उससे पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे आपको अत्यधिक भूख और प्यास महसूस होने लग जाती है। पित्त दोष में गड़बड़ी से पूरे शरीर में जलन और दर्द उत्पन्न होने लगता है। पित्त दोष से गड़बड़ी से नींद में कमी आती है, नींद की कमी, अनिद्रा का व्यक्ति शिकार हो जाता है। हालांकि यह समस्या वात दोष में भी हो जाती है। शरीर में तापमान की वृद्धि पित्त दोष में गड़बड़ी का मुख्य कारण होता है। पित्त दोष में अग्नि से संबंधित होने के कारण इससे शरीर का कुछ तापमान बढ़ जाता है। हमारा शरीर पित्त दोष के कारण होने वाली समस्याओं को झेलने के काबिल नहीं होता, जिसके कारण इसमें ठंडा खाने और पानी पीने की इच्छा बढ़ जाती है। इस समस्या से ग्रस्त इंसान ज़्यादा देर धूप और गर्मी को भी नहीं सहन कर पाता। पित्त पानी और अग्नि का बना होता है, जिसकी वजह से सूजन और नमी ये बड़ी आम बात होती है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। आपकी समस्याओं का भी समाधान करना है। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम प्रभु दरबार में। जल्दी से बेटा नाम बताएं। प्रणाम गुरुजी। बोलिए बेटा, नाम मेरा नाम शिवम है और मेरी उम्र जो है वो 25 वर्ष की है। मैं पानीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ। बेटा, अपनी माँ का नाम बताएं।
मेरी माता जी का नाम है हेमलता देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 9। अपनी बेटा माँ का नाम फिर से बताएं पूरा। मेरी माता का नाम है हेमलता देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो बेटा आप? हाँ गुरुजी मैं 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मेरा नौकरी का कोई वो नहीं रहा है व्यवस्था। बेटा आपकी पढ़ाई में भी रुकावट आई होगी पहले? जी गुरुजी जी। जो भी काम सोचते हैं परेशानी थी। आपका कोई काम बेटा पूरा नहीं होता, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है। अच्छा पद, अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हो। और एक बात और बता दूं बेटा, अगर प्राइवेट नौकरी भी करोगे बेटा वहाँ पर टिक नहीं पाओगे। सरकारी नौकरी बेटा बड़ी बाधा दिखाई दे रही है। बेटा आपका सूर्य पीड़ित है। सूर्य पर ऐसा मान लीजिए कि एक किस्म का ग्रहण लगा हुआ है। आप बेटा सूर्य का थोड़ा समाधान करें, आपको बेटा अवश्य ही सरकारी पद प्राप्ति होगी। आप उसके लिए सक्षम हैं। आपको बेटा किसी पंसारी की दुकान पर जाना है, थोड़ी आँख की औषधि लेकर आनी है। और आँख की एक समिधा होती है, एक लकड़ी होती है बेटा, जैसे हम हवन में आहुति देते हैं लकड़ियों की, ऐसे आँख की औषधि आती है, वो आपको लेकर आनी है। और रोजाना बेटा घर में किसी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा कपूर जलाकर 7 टुकड़े आँख औषधि के बेटा ओम सूर्याय नमः स्वाहा बोलते हुए आपको बेटा वो 7 आहुति बेटा सूर्य की डेली आपको रोजाना देनी है और सूर्य देवता को प्रणाम करना है। रोजाना बेटा रोटी पर गाय को बेटा गुड़ खिलाना है रखकर आपको। और वर्ष में 1 बार बेटा अपने वजन के बराबर गुड़ आपको गौशाला में अवश्य देना है। रोजाना माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाओ। सूर्यकांत मणि रत्न बेटा आपको लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है। सूर्य ग्रहण और पितृदोष की शांति के लिए बेटा विधिवत इसका वैदिक अनुष्ठान करवा के आप इस समस्याओं से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि वर्तमान वर्ष में ही अति शीघ्र ये उपाय करने के बाद आपको सरकारी नौकरी की बेटा प्राप्ति हो जाएगी। आपके कार्य में जो अड़चन आ रही है वो पूरी तरह से बेटा दूर हो जाएगी। प्रयास करते रहना, तामसिक भोजन नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, पान बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना, कभी शराब नहीं पीना। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, जो लोग जल्दी गंजे हो जाते हैं, यानी छोटी उम्र में ही जिनके सिर से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, जिनके बाल उड़ जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ये भी एक वात दोष के कारण जो है ऐसा होता है। इनका वात बिगड़ जाए तो उनको ये गंजेपन की होने की शिकायत होती है। लेकिन समय से पहले बालों में सफ़ेदी जो होती है वो पित्त दोष के कारण होती है। जिनके बाल छोटी उम्र में सफ़ेद होने शुरू हो जाएं, ये समझ लीजिए कि उनका पित्त दोष जो है उनका बढ़ा हुआ है, उनका पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त बढ़ जाने के जो लक्षण होते हैं, जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो कई तरह के शारीरिक और मानसिक लक्षण उस व्यक्ति में नजर आते हैं। पित्त दोष बढ़ने से कुछ विशेष लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जैसा कि बहुत अधिक थकावट होना, नींद में कमी आना, शरीर में तेज जलन होना, गर्मी लगना, ज़्यादा पसीना आना, त्वचा का रंग पहले की तुलना में ज़्यादा गाढ़ा या डार्क हो जाना, पका हुआ रंग हो जाना, अंगों से दुर्गंध ज़्यादा आना, मुंह गला आदि का पकना यानी मुंह पक जाना। इसके अलावा ज़्यादा क्रोध आना, बात बात पे चिड़चिड़ा होना और बेहोशी और चक्कर आना, मुंह में कड़वेपन का स्वाद महसूस होना या खट्टेपन का स्वाद महसूस होना, ऐसा ये होता है। इसके कारण ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करना, त्वचा, मलमूत्र, नाखूनों और अंगों का रंग पीला पड़ना। अगर
आप बताए गए लक्षणों में 2 या 3 प्रकार के लक्षण भी यदि आप नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। ऐसे में नज़दीकी चिकित्सक के पास अवश्य जाएं और इसका इलाज अवश्य करवाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम विकास है। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी उम्र गुरुजी 28 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 21। अपनी माँ का नाम बताएं। संतोष देवी गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा जीवन में सोचे हुए कार्य सफल नहीं होते हैं बेटा। मानसिक तनाव ज़्यादा रखते हो, विवाह में बाधा दिखाई देती है। क्या माता पिता की इकलौती संतान हो बेटा आप? जी गुरुजी, इकलौती संतान हो अपने माता पिता। कुछ विवाह में अड़चन आ रही है? जी विवाह में अड़चन आ रही है गुरुजी। सिर से ज़्यादा बाल टूटते हैं आपके बेटा? जी गुरुजी। ठीक है बेटा, आपको बेटा सबसे पहले बेटा एक तो अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। गर्म चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चिकनी चीज़ें ये बिल्कुल भी आपको नहीं खानी बेटा। सुबह उठते ही खाली पेट थोड़ा बेटा दही, हल्का सा पानी मिला के दही का सेवन किया करो। कम से कम 1 गिलास दही बेटा आपको रोज़ाना खानी है। ऐसा करने से आपको बहुत मानसिक शांति और ये जो बाल गिरने की समस्या है इसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और सुबह कम से कम 10 बादाम रात को पानी में भीगे हुए खाया करो, छिलका उतार कर। इसके अलावा बेटा आपको जन्म से ही शुक्र पर पितृदोष है, राहु का प्रभाव है, जिसके कारण विवाह में अड़चने, रिश्ते आते होंगे, बात बनते बनते रह जाती होगी बेटा। ऐसा ही होता है? जी गुरुजी। शुक्रवार से 43 दिन लगातार बेटा अपने माथे पर बेटा आप दही का तिलक लगाएं। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पर्स में रखें। दूसरों की निंदा चुगली बुराई कभी नहीं करनी। नशा, पान, बीड़ी, तंबाकू, शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। तामसिक भोजन नहीं खाना। हर शुक्रवार को बेटा काली गाय को हरा चारा खिलाइए। और रत्नों के अंदर बेटा एक शुद्ध पुखराज रतन आपको धारण करना है बेटा। कुछ माता पिता की सेवा करते हो बेटा? जी गुरुजी करते हैं, लेकिन मैं गुरुजी काम में व्यस्त रहता हूँ, इस वजह से उनकी सेवा के लिए कोई थोड़ा बेटा माता पिताजी का ध्यान रखो बेटा। माता पिता की सेवा करने से पितृदोष से बेटा राहत मिलती है और सूर्य चंद्रमा का फल जो है हमारे जीवन में शुभ हो जाता है। तो कोशिश क्या करें माता पिता को प्रसन्न रखें बेटा। उपाय बेटा नियम से करना। इस वर्ष बेटा जुलाई के बाद आपका कार्य बेटा सिद्ध हो जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, नारियल जो होता है, नारियल ये पित्त को शांत करता है। आयुर्वेद के मुताबिक नारियल का पानी जो होता है, नारियल का जो रस होता है, ये आदमी के लिए बहुत ही लाभकारी है। शरीर को ठंडक प्रदान करता है और ये भारी भी है। और कमज़ोर पाचन वाले व्यक्ति थोड़ा इसका सेवन कम करें, उसकी मात्रा कम रखें। कार्बोनेटेड पेय के मुकाबले नारियल पानी ज़्यादा सेहतमंद एक पेय पदार्थ है। इसके अंदर वसा, पोटाशियम और ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। गर्मियों में जब आपको पसीना बहुत आता है तो आपका शरीर
इलेक्ट्रोलाइट्स को खो देता है, उस समय नारियल के सेवन से आप इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस पा सकते हैं और शरीर को पानी की कमी से बचा सकते हैं। विरेचन यानी शुद्धता के पंचकर्म उपचार में नारियल पानी पंचकर्म आहार का एक मुख्य हिस्सा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हेलो बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताएं बेटा। नमस्कार सर। बेटा नाम बताइए आपका। गुरुजी विशाल बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? गुरुजी नई दिल्ली से। अपनी उम्र बताएं बेटा। 45। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 20। अपनी माँ का नाम बताएं। वीना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए विशाल जी। हेलो बेटा काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति हो, जीवन में बहुत तरक्की करोगे। आने वाला समय 2024 तक व्यापार में, धन में, संपत्ति में बहुत वृद्धि का योग दिखाई देता है। कोई नई गाड़ी लेना चाहते हो बेटा? जी गुरुजी। इसके अलावा बेटा अभी आप अपना बिजनेस करते होगे बेटा, बिजनेस करते हो? बिजनेस करता हूँ गुरुजी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हो या कोई उसको हिस्सेदारी? बढ़ाना चाहता हूँ, पर ना वो बढ़ने के लिए थोड़े से व्यापार में पैसों की जरूरत पड़ती है। तो 1-2 लोगों से बात की थी, वो बैकआउट कर जाते हैं पार्टनरशिप से। क्या करना चाहिए मुझे गुरुजी? बेटा आप काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, आप तो खुद अपने आप में बेटा एक मुझे काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति दिखाई देते हैं। आपको किसी पार्टनरशिप की क्या ज़रूरत है बेटा? ठीक है गुरुजी। आप अपने दम पर काम करो बेटा, आपका सूर्य का राजयोग है। अच्छा ये बताओ बेटा, सिर से बाल टूटे हुए हैं आपके सारे बेटा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उड़े हुए हैं सर। थोड़े बहुत उड़ गए थे, थोड़े बहुत मैं अपने साफ रखता हूँ सर। कुछ दाढ़ी मूछ बढ़ा के रखते हो अपनी? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा बेटा, शनि का राजयोग आपका सदा बना रहेगा यदि आप दाढ़ी मूछ बढ़ा के रखोगे। और दूसरा एक चीज़ और बता दूं, अभी इस वर्ष बेटा सितंबर के बाद आपको बेटा बहुत अच्छे और बड़े बड़े अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उससे पहले जो आप काम कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान देके उसी को और कैसे अच्छा कर सकते हो, उसी को कैसे बढ़ा सकते हो, वो आपको काम करना है। नया काम जब भी आपको करना है बेटा, वो सितंबर के बाद करना है। एक बेटा शुद्ध नीलम रतन धारण करना है और शनिवार से 41 दिन लगातार माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाएं और घर के पश्चिम दिशा में रोजाना सरसों के तेल का बेटा दीपक जरूर जलाया करो। शराब जब भी पीते हो बेटा अकेले बैठ के पिया करो बेटा। आपको थोड़ा थोड़ा कभी शराब लेने का शौक अवश्य होगा। थोड़ा बहुत कभी कभी ले लेता हूँ गुरुजी। किसी को शराब की पार्टी मत देना बेटा, अकेले में लिया करो, वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं, जीवन में तरक्की करो। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आपको तरबूज का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह तरबूज एक चमकदार गुलाबी है और खीरे के परिवार से जुड़ा एक रसीला फल है और सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ये उपजाया जाता है। तरबूज खाने से शरीर में ठंडक का एहसास होता है और यदि आप इसका सेवन सीधे काटकर या फिर इसको जूसर में इसका रस निकाल कर करते हैं तो ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है। इसमें 90% पानी होता है और साथ ही इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तरबूज एक ऐसा प्राकृतिक मूत्रवर्धक है, यह लिवर किडनी के लिए बड़ा फायदेमंद होता है।
इसके अलावा खीरे का सेवन एक अधिक मात्रा में करें। आयुर्वेद में खीरे को कभी कभी सुशीलता भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक रूप से ठंडा, और यह उन मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको मूत्र से संबंधित परेशानी होती हैं या फिर ज़्यादा प्यास लगती है। अपने आहार में खीरे को शामिल करने से आप गर्मियों में ठंडक का एहसास महसूस करते हैं। आप अपने लिए खीरे का एक स्वादिष्ट पेय तैयार कर सकते हैं। इसके रस में आप पुदीने को मिलाकर थोड़ा सा उसकी पत्तियां डालकर सेवन करें, आधा नींबू इसमें डालकर और एक चुटकी इसमें सेंधा पहाड़ी नमक भी डालकर सेवन करें। आपको बहुत इससे लाभ प्राप्त होगा। एलोवेरा जूस की तासीर भी ठंडी होती है और खीरा और एलोवेरा दोनों ही पित्त दोष को संतुलित करने वाले विशेष स्तोत्र माने जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ बेटा। ज्योति नाम है गुरुजी। ज्योति बेटा अपनी उम्र बताएं। उम्र मेरी 35 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। उर्मिला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा कुछ कमर में, पैरों में, टांगों में दर्द रहता है काफी बेटा? हाँ जी गुरुजी, अभी हाल फिलहाल में मेरा घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, बहुत पैसे लग गए हैं पर दर्द नहीं गया अभी तक। अच्छा बेटा, तो ऑपरेशन करवाए कितना समय हो गया बेटा आपको? अभी हाल फिलहाल में ही कराया गुरुजी, महीना भर भी मुश्किल से हुआ है। बेटा हम लोग इलाज करवाते हैं, उसके बाद इलाज सफल क्यों नहीं होता या दवाई काम क्यों नहीं करती, थोड़ा ये भी सोचो बेटा। इसके पीछे भी ग्रह का दोष होता है बेटा। आपका शनि अति पीड़ित अवस्था में है बेटा। सबसे पहले बेटा थोड़ा शनि को समाधान करके उसको सकारात्मक करें, शनि के दोष को दूर करें, तो बेटा आपका इलाज सफल होगा, आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। नहीं तो जीवन भर बेटा आपको दवाई खानी पड़ेगी। आपको बेटा सबसे पहले आपको जीवन में वर्ष में 1 बार छाया दान अवश्य करना है। इसमें अपने वजन के बराबर बेटा आपको तुलादान यानी 7 प्रकार का अनाज, एक काले कपड़े का छाता, एक लोहे का तवा, चमड़े के जूते, 5 लीटर सरसों का तेल और बेटा एक काला कंबल और ये चमड़े के जूते, ये आपको बेटा किसी डाकौत को शनिवार को संध्या काल में अपने हाथ से बेटा दान करवाना है। इसके अलावा बेटा आपको अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आपको बेटा नाल के बेटा लोहे की नाल का बेटा छल्ला बनवा के, जो घोड़े की नाल होती है वो कहीं से प्राप्त कर लीजिए, उसका छल्ला बनवाएं, उसको सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। हाथ में बेटा सोना पहनते हो आप बेटा? क्या गुरुजी मेरे को नहीं। बेटा उंगली में कोई सोने की अंगूठी वगैरह धारण करते हो? हाँ जी हाँ जी। सोना उंगली में बिल्कुल भी नहीं पहनना। और बेटा रोजाना एक घर में पराठा बनाया करो सरसों के तेल का, उसको तोड़कर कौवों को डाला करो। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डालना है, ये उपाय करिए। इसके अलावा बेटा मैं आपको अपने प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको ये अस्त्र काढ़ा भेजूंगा बेटा। इस काढ़े का सेवन आप नियमित रूप से करना, जिससे पूरी तरह से आपको पूरा लाभ होगा। इसमें घुटनों में, पैरों में, टांगों में, शरीर में बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और वैसे भी आप पूरी तरह इससे स्वस्थ रहोगे। उपाय करिए बेटा, जीवन बेहतर और सुखी होगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। दर्शकों, नींबू का सेवन बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में लोग नींबू का पानी क्यों पीते हैं, इसके पीछे बड़ी वजह है। यह प्राकृतिक रूप से पसीना लाने वाली एक औषधि है। ये त्वचा से पसीने को आसानी से आसानी से निकालता है और आपके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। आयुर्वेद
मानता है कि इसमें पाचन को बेहतर करने के गुण हैं, साथ ही ये आम को भी कम करता है और मुंह को ताजगी देता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट अटैक के जोखिम को भी कम करता है। शरीर से विषैले तत्वों को हटाने की आयुर्वेदिक शोधक प्रक्रिया में नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। अंकुरित मूंग की दाल का इस्तेमाल करें। मूंग की दाल को अंकुरित करके या फिर उसको पकाकर उसको यदि उसका सेवन आप नियमित करें तो इससे आपको अंदर से ठंडक मिलती है और ठंडक देने वाला इसमें विपाक भी होता है और यह पित्त दोष को संतुलित करता है। पीली मूंग दाल पचने में बड़ी आसान होती है, इसे रोज खाया जा सकता है। अंकुरित मूंग दाल को गर्मियों में ठंडक देने वाला एक ऐसा नाश्ता भी कहा जाता है, नाश्ता बना गया है जिसमें भरपूर पोषण तत्व होते हैं। छाछ का सेवन करें। छाछ की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, ये पाचन को बेहतर बनाती है। आम को पचाने में भी इसकी मदद करती है। मल त्याग को आसान बना देती है और पित्त दोष को शांत करती है। छाछ को तैयार करने के लिए एक हिस्सा ताज़ा दही लें, अगर उसमें आप थोड़ा दूध मिला दें, गाय का दूध मिला दें तो इससे और बेहतर हो जाता है। इस पर भी आगे बात करते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं बेटा। गुरुजी रागिनी। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी 27। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 24। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा घर में बहुत बीमारी है बेटा, पैसा बीमारी पर जाता है, पति भी बीमार रहते होंगे आपके। हाँ जी गुरुजी, पति और बेटा काफी बीमार रहते हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बेटा कर्जदारी भी हो रही होगी बेटा आपके ऊपर। हाँ जी गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा इसमें बेटा राहु की बेटा आपको शांति करनी है और केतु की शांति करनी है। रोजाना बेटा थोड़ा कुत्ते को रोज दूध पिलाया करो या बिस्कुट खिलाया करो, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा बेटा आपको लोबान और बेटा बेलपत्र हर बेटा बुधवार को जाके मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना है, इससे आपको बेटा बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। राहु आपका शांत रहेगा। पंसारी की दुकान से बेटा 400 ग्राम सुरमा लेके किसी भी बुधवार के दिन बेटा किसी मंदिर में जाके दक्षिणा के साथ में किसी ब्राह्मण को बेटा दान कर देना। और शनिवार के दिन आपको बेटा एक काले रंग का कंबल, थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़े से काले तिल, ये किसी मंदिर में जाके बेटा किसी ब्राह्मण को दान करें, लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बेटा थोड़े घर में तिल के लड्डू बना के गरीब बच्चों को, दरिद्र बच्चों को अपने हाथ से रोज बांटा करो। और एक रतन आता है बेटा कैट्स आई, इसको हिंदी में लहसुनिया बोलते हैं, उसको चांदी में बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण आपके पति को करना है। इसके अलावा बेटा आपके पति और आपके पुत्र के लिए मैं आपको बेटा अस्त्र औषधि प्रदान करूंगा। बेटा ये प्रभु दरबार का अस्त्र औषधि किट है, इसका सेवन किस प्रकार से करना है, इसका सेवन करें जिससे पेट और स्वास्थ्य संबंधी आपके पति और आपकी तमाम समस्याएं ठीक हो जाएंगी। या आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। बेटा जल्दी से बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम 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 गुरु। बेटा इसके अलावा आपको प्रिय दर्शकों को बताना चाहता हूँ, छाछ का सेवन रोज़ करना चाहिए और
अब इसमें क्या करें, इसमें पानी जो है आप इसमें मिलाएं, 3 हिस्सा पानी मिलाएं, 1 हिस्सा दही, 3 हिस्सा पानी, और इसको एक मिक्सर में डालें और कुछ देर इसको चलाएं। उसके ऊपर मक्खन इकट्ठा हो जाएगा और तो आप उसको निकाल लें। इसमें भुना हुआ थोड़ा जीरा डालकर, 1 चुटकी काला नमक डालकर आप उसका सेवन करें। थोड़ा धनिया का पाउडर मिला लें और इसमें थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट मिला सकते हैं। अगर आप ये छाछ यदि रोज़ाना पिएंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा अलसी का 1 चम्मच बीज, आप उसको अलसी को हल्का सा भून लें, 1 चम्मच अलसी का बीज आप ताज़े पानी के साथ रोज़ लें, इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, जितने भी हमारे नेपाल के वासी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। आप अपना नाम, अपनी फ़ोटो, अपनी माँ का नाम, जन्म का वर्ष, 1 से लेकर 36 के बीच में एक नंबर और अपनी मनोकामना लिखकर आप हमें भी तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे संस्थान से आपको कॉल होगा। सभी नेपाल वासी व्हाट्सएप नंबर पे अभी हमें अपना पूरा मैसेज बना के भेजें, हम आपको स्वयं कॉल करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल इसी से मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।